बुलडोजर से हो रहा है तो सब कुछ बंद कर दीजिए, थाने बंद कर दीजिए, न्यायालय बंद कर दीजिए और बुलडोजर चलवाइए। राजा भैया के घर बुलडोजर, योगी जी खुद अपने मठ पे बुलडोजर चलवाएं। कितना कब्जा है उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में। जितने की प्रतिक्रिया में उनके चाहने वाले, उनके गांव वाले या उनके ही बॉडीगार्ड जो खुद ब्राह्मण था उसने ही गोली मारी। और उसके लिए आप एक आदमी को मुजरिम बना के एक आदमी के परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं, जिसकी ऑलरेडी हत्या हो चुकी है। FIR में वो आदमी मुजरिम है जिसकी हत्या हो गई है। ऐसा संभव है कि जो मर चुका हुआ के मर सकता है किसी को? लेकिन नहीं, एक सलाम मणि त्रिपाठी है जो वहाँ का विधायक है, जो स्वघोषित ब्राह्मणों का नेता बनना चाहता है। उसको न ब्राह्मण से मतलब है, न ठाकुर से मतलब है, न यादव से मतलब है, न दलित से मतलब है। उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति मजबूत करनी है, अपनी राजनीति चमकानी है। भाई ब्राह्मण मरे, उस FIR में 12 ब्राह्मण है, उन 12 ब्राह्मणों की बात कौन करेगा? सिर्फ सत्यप्रकाश दुबे का परिवार तो नहीं खत्म हुआ, या सिर्फ सत्यप्रकाश दुबे या उनके बच्चे तो नहीं मरे। अनाथ तो प्रेमचंद के भी बच्चे हुए। और वो जो 12 ब्राह्मण हैं, 8 यादव हैं, 4 पाल हैं, 4 राजभर हैं, उनका परिवार भी तो बर्बाद हो रहा है। जो जेल में, उनकी बात कौन करेगा? क्या तुम सिर्फ सत्यप्रकाश के परिवार के विधायक बनाए गए हो? तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि तुम अपनी राजनीति चमकाने के लिए पूरे देश को, पूरे प्रदेश को जातिवार हिंसा में झोंक दोगे। उस पर कौन बात करेगा? बुलडोजर पहुंच जा रहा है, इतना बुलडोजर से न्याय देने की व्यवस्था हो गई है कि कहीं कुछ भी होता है ये लोग बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं। क्यों भाई? कानून व्यवस्था किस लिए है? न्यायालय किस लिए बनाए गए? किस लिए बनाए गए? अगर सब कुछ बुलडोजर से हो रहा है तो सब कुछ बंद कर दीजिए, थाने बंद कर दीजिए, न्यायालय बंद कर दीजिए और बुलडोजर चलवाइए। सबके घरों पे बुलडोजर चलवाइए। राजा भैया के घर बुलडोजर चलवाइए, ब्रजेश सिंह के घर बुलडोजर चलवाइए, मुन्ना सिंह के घर बुलडोजर चलवाइए, चुलबुल सिंह के घर बुलडोजर चलवाइए। योगी जी खुद अपने मठ पे बुलडोजर चलवाएं। कितना कब्जा है उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में। जितने भी मठ मंदिर है ना, वो गरीबों की सरकारी जमीनें कब्जा करने की व्यवस्था मात्र है। हिंदू की बात होती, जब मुस्लिम से लड़वाना होता है तो हिंदू की बात होती है। क्या देवरिया को यादव परिवार हिंदू नहीं है? अगर वो हिंदू नहीं है तो घोषित करो और कॉलम बढ़ाओ, धर्म की जगह यादव लिखने की व्यवस्था करो। अगर नहीं वो हिंदू है तो हिंदू महासभा सिर्फ सत्यप्रकाश दुबे के परिवार के साथ क्यों खड़ी है? प्रेमचंद यादव के यहाँ क्यों नहीं गई? इसका जवाब तभी मिलेगा जब आप जातिवार जनगणना के पक्ष में आएंगे। जातिवार जनगणना से ही पता चलेगा आपकी संख्या कितनी है, आपकी भागीदारी कितनी है, आप सरकारी नौकरियों में कितने हैं, आप व्यापार में कितने हैं, आपके पास जमीनें कितनी हैं। उसके लिए जातिवार जनगणना ही जरूरी है। आज राहुल गांधी क्यों किसी को खटकना है? राहुल गांधी भी तो ब्राह्मण है, यादव तो है, चमार पासी तो है नहीं। राहुल गांधी क्यों खटकना है? राहुल गांधी ने जातिवार जनगणना की बात की, इसलिए राहुल गांधी खटकना है, और कोई बात नहीं है। राहुल गांधी ने कल के अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ लोगों से पूछ लिया, पत्रकारों ने जातिवार जनगणना के ऊपर सवाल उठाए तो राहुल गांधी ने सिर्फ ये पूछ लिया, इस हॉल में बैठे लोगों में हाथ खड़ा करके बताइए कितने दलित हैं, कितने OBC हैं, कितने अल्पसंख्यक हैं। तो हाथ एक उठता है, और उठता किसका? कैमरामैन। तो यहाँ पत्रकार की बात हो रही है। जब पत्रकार ही नहीं हमारे बीच से रहेंगे, हमारी बात उठाने वाले ही नहीं रहेंगे, तो कौन उठाएगा बात? इसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? आप अपने अपने घरों में बैठे रहिए, सोचिए कि कोई भगत सिंह पड़ोस के घर में पैदा हो और आपकी लड़ाई लड़े, तो ये संभव नहीं है। उसके लिए आपको भी लड़ना पड़ेगा, आपको भी आना पड़ेगा। आज प्रेमचंद यादव हैं, कल आपका घर होगा, परसों हमारा होगा, नरसों अखिलेश यादव का भी गिराएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मुगालते नहीं रही कि आपके समाज का एक आदमी और उसका बाप मुख्यमंत्री हो गया, उसका घर भी खाली करवाया जा चुका है, उसका घर भी गौमूत्र और गंगा जल से धुला जा चुका है, उसकी हैसियत बता दी जा चुकी है। तुम पिछड़े हो, सिर्फ पिछड़े हो। तुम मुख्यमंत्री बन सकते हो, प्रधानमंत्री बन सकते हो, सवर्ण नहीं बन सकते हो। बातें बहुत हो जाएंगी, बस इतना ही। मैं माननीय नेताजी